चूहे और सरकार। दोपहर तक ये बात एक समस्या के रूप में सचिवालय के सारे कॉरिडोरों में घूमने लगी कि दफ्तर में चूहे काफी हो गए हैं, क्या किया जाए। मेरी तो आधी रैक ही खा डाली। अरे तुम्हारी फाइलें तो चलो बाहर थीं। बेचारे दावत का माल समझकर कुतर गए होंगे। मेरी तो अलमारी में बंद थी, लोहे की अलमारी में। गोदरेज, समझे? अच्छा, कमाल हो गया, गोदरेज की अलमारी में से खा गए। आश्चर्य ने गुप्ताजी का चश्मा हटवा दिया। ये बात मेरी समझ से भी बाहर है कि आखिर उसमें घुसे कैसे। सूट भर भी तो रास्ता नहीं है उसमें जाने का। अजी घुसने की जरूरत ही क्या है, अंदर ही घर होगा उनका। घुसे तो आप हैं उनके घर में। किसी ने वर्माजी को छेड़ा। लकड़ी का तो सुना है चूहे काट सकते हैं, पर लोहा, स्टील। मान गए भाई, चूहों को भी। आजादी के जितने पुराने दस्तावेज थे सबका चूरन बना दिया दुष्टों ने। सर, जिधर मैं बैठती हूँ वहां भी बहुत हैं। इसलिए तो मैं अपने पास कोई फाइल नहीं रखती। और इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप अपनी सीट मेरे कमरे में ही लगवा लें। दिल में जगह होनी चाहिए। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। तो फिर क्या करना चाहिए? सर, हमें तुरंत प्रशासन को इत्तिला करनी चाहिए। ये उनका काम है ड्यूटी लिस्ट के अनुसार। और क्या, आखिर प्रशासन करता क्या है जो उनसे चूहे भी नहीं मारे जाते। अजी क्या पता इन्होंने खुद चूहे मंगवा कर छोड़ दिए हों। ऑडिट वालों को कह तो भी देंगे कि सारे रिकॉर्ड चूहे खा गए, अब कहां से लाएं। मामला गंभीर है सर, हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बड़े बाबू ने सबको जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया। हाँ सर, इससे गंभीर बात क्या हो सकती है। जिन रिकॉर्डों को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान नहीं छीन पाया उसे आजाद भारत के ये चूहे इतने मजे मजे में हजम कर गए और कानो कान पता भी नहीं चला। सर, आपको कब पता चला? आज ही। मैंने तो ये अलमारी 2 साल से खोली ही नहीं थी। आज जरा ये डायरी रखने के लिए जैसे ही ये अलमारी खोली तो ये माजरा। अच्छा हुआ सर, वरना ये नई डायरियां भी खा जाते। नहीं, वो मैं कभी नहीं करता। नई डायरियां तो मैं सीधे घर ही ले जाता हूँ। सर ठीक कहते हैं, चूहों की जाति का क्या भरोसा। इनके लिए नई पुरानी गोरी काली सब बराबर हैं। तो फिर क्या किया जाए? प्रश्न गंभीर से भी बड़ा होता जा रहा था। सर, मैं एक डिटेल नोट तैयार करता हूँ। चूहे कब आए, ये बिल्डिंग कब बनी, शुरू में कितने थे और आज कितने, हर पंचवर्षीय योजना में उनका प्रतिशत कितना बड़ा है, किस कमरे में सबसे ज्यादा है और किस में सबसे कम, कितनी जातियां हैं इनकी और हर जाति कितनी उम्र तक जिंदा रहती है, इन्होंने प्रतिवर्ष कितनी फाइलें कुतरी हैं और किस विभाग की सबसे ज्यादा, आसपास के किन किन मंत्रालयों में उनका आना जाना है। सर, आप माने या न माने, इसमें विदेशी हाथ भी हो सकता है। जब जम्मू, पंजाब और आसाम में गुपचुप आतंकवादी उतारे जा सकते हैं तो ये तो चूहे हैं। सोचा होगा हम दुश्मनों को बर्बाद करेंगे और चूहे उनके रिकॉर्डों को। हमारी तो सारी मेहनत पर ही पानी फिर गया। कब तक तैयार हो जाएगा ये नोट? सर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी तो मैं मच्छरों वाली रिपोर्ट बना रहा हूँ। आप हुक्म दे तो मैं उसे बीच में छोड़कर पहले इसे शुरू कर दूं। सर, मच्छरों वाली रिपोर्ट तो बरसात के बाद भी बन सकती है। और फिर मच्छर मलेरिया तो आजादी से भी पहले से चल रहा है। महीने 2 महीने में ही क्या बिगड़ जाएगा? कहिए तो सर, मैं अभी टूर प्रोग्राम बनाकर लाता हूँ। पटना, लखनऊ, भोपाल, कलकत्ता के सचिवालयों की स्थिति पर भी हमारी रिपोर्ट में कुछ होना चाहिए। आखिर हम केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं। सर, मेरा मानना है कि इसमें रूस का अनुभव बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। जारशाही के समय कहते हैं कि ऐसे ऐसे चूहे हो गए थे जो आदमियों पर भी हमला करने लगे थे। अरे, ये तो बहुत खतरनाक बात है। यहाँ किसी पर हमला हो गया तो डिपार्टमेंटल एक्शन हो जाएगा। मातहतों की गंभीरता से सर घबराए जा रहे थे। सर, हमें तो अपनी सीट पर बैठने में भी डर लगता है। कम से कम कैंटीन में चूहे तो नहीं हैं। स्टेनो बोली। बूढ़ा गरीबदास एक कोने में अपने काम में व्यस्त था। इतनी लंबी लंबी बहसें तो उसने अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं सुनी थी, और वह भी चूहों पर। आखिर जैसे ही उसके कान इस चकचक से पकने को हुए, उसने सुझाव देना ही उचित समझा। रुपये 2 रुपये की दवा आएगी, आटे की गोलियों में मिलाकर रख देते हैं, चूहे खत्म। घर पर भी तो हम यही करते हैं। गरीबदास, ये तुम्हारा घर नहीं है, सरकारी दफ्तर है। परमिशन ले ली है दवा लाने की। जहर होता है जहर असली। उठाकर किसी बाबू ने खा ली तो बंधे बंधे फिरोगे। नौकरी तो जाएगी ही, पेंशन भी बंद हो जाएगी प्यारे। गरीबदास सिकुड़कर पीछे बैठ गया। ये तो वही रहेगा जिसे कहते हैं। सर, मैं एक बात और कहना चाहता था। कहो मिस्टर गुप्ता, जल्दी कहो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि उसे बेकार की बहस में गवाऊं। मुझे 3 बजे एक सेमिनार में जाना है।
गुप्ताजी सर के कानों तक गर्दन लंबी करके फुसफुसाने लगे, सर मिस्टर सिंह को अमेरिका भिजवा दो। यह इस बीच वहां की रिपोर्ट ले जाएगा। एक तो हमें कम्युनिस्ट देश के साथ साथ कैपिटलिस्ट देश की जानकारी भी होनी चाहिए, वरना वित्त मंत्रालय हमारे प्लान को स्वीकृत नहीं करेगा और दूसरे सिंह साहिबान भी चुप बने रहेंगे, वरना कहेंगे अपने अपनों को सवर्णों तो विदेश भेज दिया और हमें यहाँ चूहों से कटवाने के लिए छोड़ दिया। सामाजिक न्याय का भी तो ध्यान रखना है। मिस्टर गुप्ता की गर्दन जब लौटकर पीछे हुई तो सर उसे गर्वित नजरों से देख रहे थे। तो ठीक है, इस टॉप प्रायोरिटी दी जाए।